साल है 2025। कश्मीर की खूबसूरत वादियों पर एक साया मंडरा रहा है। आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम टूरिस्टों पर हमला करके भारत के दिल पर वार किया है। 26 जानें चली गईं। पूरा देश गम में डूबा है, लेकिन गम जल्द ही हौसले में बदल जाता है। भारत जवाब देगा। यह है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत, आतंकवाद से लड़ने के भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण। ये ऑपरेशन, जिसका नाम सिंदूर के लाल रंग पर रखा गया है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, भारत के कड़े जवाब को दर्शाता है। मकसद साफ है, आतंकवाद के ढांचे को तोड़ना और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को करारा जवाब देना। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। यह संयम छोड़कर निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ने का संकेत है। संदेश साफ है, भारत अब अपनी धरती या अपने लोगों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन को लोगों का पूरा समर्थन हासिल है। सभी नागरिक अपनी सेना के साथ खड़े हैं। देश में एकता और दृढ़ संकल्प का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, यह भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों के बारे में जानकारी अभी भी गुप्त रखी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ये एक बहुआयामी रणनीति है, जिसमें सीमा पार आतंकी कैंपों पर लक्षित हमले शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने चिन्हित ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। ऑपरेशन पूरी सावधानी से चलाया गया है, ताकि आम लोगों और इमारतों को कम से कम नुकसान हो। जमीनी सेना को भी रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है, जो सर्जिकल ऑपरेशन करके खतरों को खत्म कर रही है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की बढ़ी हुई क्षमताओं को दिखाता है। ड्रोन और सटीक निर्देशित हथियारों जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ देश तनाव बढ़ने पर चिंता जता रहे हैं, जबकि कुछ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भारत अपने संकल्प पर अडिग है और इस बात पर जोर दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आक्रामकता नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। ऑपरेशन सिंदूर के झटके युद्ध के मैदान के बाहर भी महसूस किए जा रहे हैं। भारत आतंकवाद का समर्थन करने वालों को अलग थलग करने के लिए कई आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठा रहा है। जिन देशों को आतंकवादियों का हमदर्द माना जा रहा है, उनके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए गए हैं। भारत में देशभक्ति की भावना बढ़ी है। नागरिकों ने उन देशों के सामानों और सेवाओं का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिन्हें दुश्मन माना जा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री, खासकर उन देशों के यात्रियों पर निर्भर सेक्टर में भारी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन घरेलू पर्यटन में बढ़ोतरी से इसकी भरपाई हो रही है, क्योंकि लोग अब अपने ही देश में घूमना पसंद कर रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों ने इन देशों के संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग बंद कर दिए हैं। कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां इस आंदोलन में शामिल हो रही हैं। वो ऐसे देशों के कार्यक्रमों और सहयोग का बहिष्कार कर रहे हैं। संदेश साफ है, आतंकवाद का समर्थन करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। चौथा भाग, सूचना युद्ध, सच और झूठ में फर्क। जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल दुनिया में एक अलग लड़ाई चल रही है। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। एक भारतीय MiG-29 लड़ाकू विमान, जो महीनों पहले तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसकी तस्वीर फिर से सामने आई है। इसे झूठा दिखाया जा रहा है कि इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया। पायलट, जो असली घटना के दौरान सुरक्षित बाहर निकल गया था, अब इस दुष्प्रचार अभियान का शिकार बन गया है। ये घटना इस तरह के संघर्षों में चल रहे सूचना युद्ध से निपटने की चुनौतियों को उजागर करती है। भारत सरकार इन झूठी कहानियों का सक्रिय रूप से खंडन कर रही है, सबूत पेश कर रही है और मनगढ़ंत कहानियों को गलत साबित कर रही है। सच और झूठ में फर्क करने के लिए मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पांचवां भाग, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक अहम मोड़। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए एक सक्रिय और दृढ़ दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक कड़ा संदेश देता है। भारत आतंकवाद का चुपचाप शिकार नहीं बनेगा। यह अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दीर्घकालिक प्रभाव अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं,
लेकिन इसने निश्चित रूप से क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। इस ऑपरेशन ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की छवि को मजबूत किया है, जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। इसने आतंकवाद के बहुआयामी स्वरूप और इससे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति के महत्व के बारे में राष्ट्रव्यापी बातचीत को भी बढ़ावा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर एक कठोर चेतावनी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अटूट संकल्प, रणनीतिक कार्रवाई और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।